हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, मार्केट में गिरावट का माहौल है। ये सब क्यों हो रहा है, आपको कौन सी गलती नहीं करनी है, चलिए इन सब चीज़ों को देखते। देखिए, जो भारत पे यूएस ने टैक्स लगाया 25% का, तो दोस्तों ये भारत पे वो अपने हिसाब से कम ही टैक्स लगाया, क्योंकि दोस्तों इंडिया को यूएस ने अपने मोस्ट फेवर्ड नेशन की कैटेगरी में रखा है। और वहाँ की एक टीम भी इंडिया में इसी महीने आएगी, अगस्त में, 25 अगस्त तक। तो इन सब चीज़ों को जांचेगी। और जो टैक्स एक ही दिन में 1 अगस्त को पूरा लगना था, वो 1 अगस्त, 5 अगस्त और 7 अगस्त के इन टाइमों में बांट दिया गया। अभी वो लोग खुद ही इसका बहुत ज़्यादा तरीके से आकलन कर रहे हैं, क्योंकि इसका ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया को नुकसान होगा। और भारत के जो एक्सपर्ट अर्थशास्त्री हैं, वो तो खुला तौर पर बोल दिए कि इससे भारत को कोई घंटा फर्क पड़ने वाला नहीं है। फिर आप कहेंगे सर मार्केट में गिरावट हो रही है। दोस्तों, ये मार्केट में गिरावट लोगों की सेंटीमेंट की वजह से हो रही है। अब आप सोचेंगे सेंटीमेंट से क्यों रहा। भाई, जो लोग ऑलरेडी प्रॉफिट बना के बैठ चुके हुए हैं, उनके अंदर अगर डर बैठता तो लगातार वो अपना पैसा निकालने लगते हैं। तो इस वजह से मार्केट में हल्की फुल्की गिरावट हो रही है। लेकिन आगे चल के भारत की जो ग्रोथ है, ये तरक्की लगातार चलती रहेगी। हमने आपको कई बार बताया कि इस समय इंडिया पूरी दुनिया में, इंडिया की जीडीपी सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है। इंडिया पूरी दुनिया में, ये बैंक ऑफ अमेरिका, वहाँ के एशियन बैंक, वर्ल्ड बैंक, सब लोग खुद अमेरिका के वही लोग ये सब रिपोर्ट दे चुके हैं। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। अब लोग गलती क्या कर रहे हैं, अब जैसे गिरावट हुई तो बहुत सारे लोग सोचते हैं अब गिरावट हो रही है तो एसआईपी रोक देते हैं। ये तो बेवकूफ़ी बिल्कुल भी नहीं करनी है। भाई, अगर आप एसआईपी रोक देंगे तो वो आप मौका छूट जाएगा आपके हाथ से। मार्केट कहाँ जाएगी आपको थोड़ी पता है। एसआईपी का फ़ायदा ही क्या है, एसआईपी में रूपी कास्ट एवरेजिंग होता रहता है। यानी मान लीजिए कभी आपने 100 रुपये वाली एसआईपी खरीदी, मान लीजिए उसका एनएबी जो है 100 की, गिरावट हुआ था तो 95 में खरीद लिया, तो 100 और 95 का एवरेज आपको बीच का मिल जाएगा, है ना, वही 97-98 के आसपास मिल जाएगा। यानी आपको ना तो बहुत ज़्यादा वाला रेट मिला, ना तो बहुत कम वाला रेट मिला, आपको बीच का रेट मिला। तो इससे आपको गिरावट का घंटा बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो आपको हर मौके पे आप खरीदारी कर रहे हैं। और समझदारी वाली बात तो ये होती, जब अगर मार्केट में गिरावट हुई ही है तो आप एसआईपी को स्टेप अप कर दीजिए, या तो लमसम अमाउंट ऐड कर दीजिए। क्योंकि अभी जो आप एनएबी आपको मिल जाएगी, यही एनएबी तो आपकी आगे बढ़ती रहेगी। तो अभी आपको सस्ती मिल गई तो लगातार आपका एवरेज सस्ता ही रहेगा, भले एनएबी का रेट बाद में बढ़ जाए। अब ये तो गलती आपको नहीं करनी। बाकी और लोग गलती क्या करते हैं, हमने कल के ही वीडियो में बताया था कि आपको सस्ती एनएबी नहीं लेनी है, कि 10 रुपये वाली एनएबी 100 रुपये में 10 मिल जाएगी, बाकी तो यार महंगी एनएबी है। भाई, जो महंगी है वही लगातार महंगा होगा। आप ऐसे समझो, जो सामान अभी महंगा है वो आगे लगातार महंगा होगा, और जो आज सस्ता है वो सस्ता क्यों है, वो हमेशा सस्ता रहेगा। जैसे पेनी स्टॉक कोई नहीं बोलता खरीदने के लिए ना, 10, 20, 50 वाला स्टॉक नहीं खरीदता, उसी प्रकार आपको सस्ती एनएबी भी नहीं लेनी है। अब ये दूसरी गलती हो गई। तीसरी गलती लोग क्या करते हैं, उथल यानी उछल कूद मचाए रहते हैं, कभी इस फंड में कभी उस फंड में। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको शुरुआत में ही मैंने कई बार बताया, आज फिर अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कैसे फंड सेलेक्ट करना है, और अगर आपको एग्जिट भी करना है तो आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोगों का प्यार और सपोर्ट मिल रहा है। आपका भी कोई प्रश्न है तो आप कमेंट पूछिए। आप हमारे किसी भी वीडियो में देखेंगे, अब जो भी भाई बंधु कमेंट किया, हमने उनका पूरा रिप्लाई करने का कोशिश हम लोग जरूर करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और पहली बार है यहाँ पे म्यूचुअल फंड रिगार्डिंग ही वीडियो मिलती है हमारे चैनल पे। बाकी हम लोग ट्रेडिंग के सपोर्टर बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग भाई लॉन्ग टर्म वाले सपोर्टर हैं, है ना। क्योंकि हम लोगों को तुरंत करोड़पति नहीं बनना है। हम लोग एक प्रोसेस फॉलो करवा रहे हैं। आप 10 से 15 साल का टाइम देंगे और लगातार एसआईपी करेंगे, और आपकी जो भी बचत होगा इसमें डालेंगे, तो आप ज़रूर ही करोड़पति बनेंगे। अब देखिए, अब आपको वो कौन सी गलती है जो तो आपको बिल्कुल ही नहीं करनी है। अब ऐसे में आपको अपनी उम्र के हिसाब से फंड लेना है। अभी आप 25 साल के हैं, 30 साल के, यानी आपके पास पर्याप्त समय है। भाई, नॉर्मली इंसान 50-60 साल में रिटायर होता है, यानी आपके पास अगर आप 30 साल के भी हैं तो आपके पास 20-25 साल का समय है, तो पर्याप्त समय है। तो आपको ज़्यादातर अपना पैसा स्मॉल कैप में डालना चाहिए। कितना डालना चाहिए, 50 से 60% भी डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है।
अब फिर अगर आप बीच वाले हैं, आप 40 साल क्रॉस कर गए हैं, तो फिर आपको धीरे धीरे स्मॉल कैप से कम करके मिड कैप में बढ़ाना चाहिए। अब मिड कैप आप कर दीजिए 30-40%, 50% भी कर देंगे कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपके पास उम्र ज़्यादा है ही नहीं, आप 55 साल के ऊपर जा रहे हैं, तो स्मॉल कैप को और आप कम करेंगे, मिड कैप का भी कम करके इधर लार्ज कैप में बढ़ा देंगे। तो इससे होगा क्या कि आप लगातार अपने रिस्क को कम कर रहे हैं और आपके पास एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो भी है। अब बात आती है कि भाई किसी फंड के निकलना है तो कैसे निकलना। ऐसा नहीं कि आपने आप अभी फंड लिया फिर आपने देखा यार 6 महीने तक तो रिटर्न अच्छा नहीं हुआ, निकल जाते हैं। ऐसा करेंगे क्योंकि सभी फंड में लगभग 1 साल या 1.5 साल, किसी किसी में 2-2 साल का एग्जिट लोड लगा होता है, तो फर्जी में आपका 1-1.5% नुकसान हो जाएगा। आप ये डिसीजन कब लेंगे, कम से कम 5 साल आप उस फंड को दीजिए। आपने 5 साल फंड दिया, मान लीजिए स्मॉल कैप 5 साल में आपने देखा एवरेज का रिटर्न तो यार इसका 11-12% है, और स्मॉल कैप का तो बाकी रिटर्न तो एवरेज 17-18% है, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। यानी 5 साल बाद आप देखिए, अगर जो आपका लार्ज कैप यानी 11-12% से ऊपर का रिटर्न नहीं दिया है, या तो 10% 7-8% में आ गया, वो तो बिल्कुल ही बेकार है, आप उसको चेंज कर दीजिए। मिड कैप है तो 13-14% का रिटर्न देना चाहिए, इससे ऊपर है तभी ठीक है, नहीं है इससे कम है तो हटा दीजिए। उसी पर स्मॉल कैप अगर आपने लिया 5 साल बीत गया है, आप देख रहे हैं कि 17-18% से कम का रिटर्न है, तो आप उसको हटा के कोई और ले सकते। इस हिसाब से आपको फंड लेना। अब बार बार यार लोग पूछते हैं कि सर कौन सा फंड लें। देखिए हम लोग चूँकि फाइनेंशियल एजुकेशन के रिगार्डिंग वीडियो बनाते हैं, अब कोई हम लोग वो RIA नहीं है, यानी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जो होते हैं जिनको सेबी प्रमाणित करती है ना, उस टाइप का नहीं है। उस टाइप के लिए आपको काफ़ी आपके पास पैसा होना चाहिए, जैसे आपके पास 50 लाख होना चाहिए, उसके बाद ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और उसके बाद आपके पास ये होना चाहिए, उसके बाद NISM का एक्स दुनिया भर का वो पास होना चाहिए। तो उस टाइप का हम लोगों को अथॉरिटी नहीं मिली, इसलिए हम लोग प्रॉपर नाम आपको नहीं लेके बताते हैं कि आपको ये फंड लेना चाहिए। लेकिन चूंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड में है, तो हम ये बता सकते हैं कि आपको अच्छे फंड को चुनना कैसे है। भाई अगर आपने अच्छा फंड चुन लिया तो आपका लॉन्ग टर्म में पैसा बन ही जाएगा। उसके लिए देखिए सिंपल सा आपको खुद ही दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है, आप जिस भी ऐप्स से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे आपका ग्रो हो, आप स्टॉक हो, जीरोधा, एंजल हो, उसमें देखिए ईयर वाइज रिटर्न दिखा, उसमें आप टैप करेंगे तो मैं आपको भी करके दिखा दे रहा हूँ, जस्ट वेट। तो उसमें आपको क्या करना है, आप ईयर वाले जाएंगे म्यूचुअल फंड में, तो म्यूचुअल फंड जैसे आप इस टाइप से देखिए ना, यहाँ दिया हुआ है स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप सब दिया हुआ है, तो आप इस किसी भी सेक्शन में चले जाएंगे ना। मैं आपको जैसे ग्रो का दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें बाद आपको क्या होगा, आप जैसे मान लीजिए स्मॉल कैप में जाना है, तो स्मॉल कैप में हम चले गए, तो यहाँ पे देखिए ईयर का रिटर्न दिया है, यहाँ पे ईयर वाला रिटर्न दिया है। तो आप 5 साल वाला, या तो ज़्यादा देखना था वेबसाइट पर जाके देख, कम से कम 5 साल वाला उसका फिल्टर लगाइए। अब देखिए जैसे 5 साल में इसमें कौन किसने रिटर्न दिया है। 5 साल में देखिए जैसे बंधन का सबसे ज़्यादा है, क्वांट का फिर उससे कम है, फिर टाटा है, फिर निप्पॉन है, फिर एक्सिस है। आप ये तो देख लिए कि 5 साल में किसने ज़्यादा रिटर्न दिया। इसी प्रकार आप मिड कैप का, लार्ज कैप का, स्मॉल आप देख लिए। अब इतने में ही आपको नहीं उसमें पैसा लगा देना है। ये तो पहला चीज़ हो गया कि आप पहले उसका रिटर्न देखिए 5 साल इसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। भाई अगर 5 साल में बढ़िया रिटर्न नहीं बना के दिया है तो क्या गारंटी है कि आगे बना के देगा। तो आपको श्योरिटी मिल गया, अच्छा ये फंड है भाई, 3-4 फंड है, इन्होंने अच्छा रिटर्न बना के दिया है। अब दूसरी बात आपको क्या करना है, आप वही फंड लेंगे जो अच्छा रिटर्न बना के दिया है। जैसे हमने आपको 3 दिखा दिया ना इसमें, जैसे आपको मिल गया यहाँ पे, जैसे बंधन का हो गया, क्वांट का हो गया, टाटा स्मॉल, निप्पॉन हो गया, ये सब हो गए। लेकिन इसमें गलती क्या करते हैं लोग, अब बंधन का, क्वांट, टाटा, निप्पॉन, इन सब का एक्सपेंस रेशियो अलग अलग है। भाई एक्सपेंस रेशियो वो फीस है जो आपसे हर महीने लिया जाता है, हर महीने। जैसे मान लीजिए आपका 1 लाख रुपया है, मान लेते हैं 1 लाख रुपया है, और उसका एक्सपेंस मान लीजिए 1% है ना, 1% है, तो वो 1% साल भर का है। तो मान लीजिए आपका मोटा मोटा मान लेते हैं कि 1000 रुपया ले लिया, तो आपसे लगभग मान लिया जाए हर महीने ने 100 रुपया आपसे ले रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। फिर ऐसे में आप क्या करेंगे, देखेंगे कि एक कोई ऐसा फंड है जो 5 साल में अच्छा रिटर्न भी बना के दिया है, उसका एक्सपेंस रेशियो 0.5% या 0.5% के आसपास है, तो वो वाला फंड आपको लेना है जिसका रिटर्न अच्छा खासा हो और जिसका एक्सपेंस रेशियो हो। क्योंकि भाई ये तो आपको हर महीने देना पड़ेगा ना।
आप अगर 100 रुपये भी आप एक दिन का एक महीने का जोड़ लीजिए तो आप तो 20 या 25 साल जोड़ने वाले हैं, है ना। तो 1200 रुपया हर महीने आपका इसे फ्री में जा रहा है। तो अगर आप 1200 के बजाय उसको 600 कर लेंगे तो हर महीने ने आप 600 रुपया बचा ले रहे हैं। ये जितनी भी मिस्टेक हमने आपको बताई है, अगर आप इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करेंगे, अपने उम्र को देखेंगे। और एक बात आ जाती है कि बहुत सारे लोग पूछते हैं सर हमारा ये पैसा कैसे रिटर्न हो जाए। तो देखिए, म्यूचुअल फंड कोई कुबेर का खजाना तो है नहीं। यहाँ पे आप जब ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट डालेंगे और ज़्यादा समय के लिए, तब आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो पूरी कोशिश करिए कि मिनिमम आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, वैसे बेसिकली रिक्वायरमेंट अगर आप अपना रिटायरमेंट प्लान करेंगे, बच्चों की शिक्षा प्लान करेंगे, बच्चों की शादी प्लान करेंगे, और हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी ज़रूरत है घर प्लान करेंगे, और अगर आप बहुत अच्छा घूमना चाहते हैं उसके लिए, और तो यही 3-4 फंड आप ले लीजिए। 2 स्मॉल कैप ले लीजिए, 1 मिड कैप ले लीजिए, 1 लार्ज कैप ले लीजिए, और आपके पास कम समय है तो आप फ्लैक्सी कैप ले लीजिए, और भी कम है तो हाइब्रिड फंड ले लीजिए। इस हिसाब से आप करेंगे, क्योंकि सब कुछ देखिए हम लोग आपको वही जो बताएंगे कि आपको ये लेना है, लेकिन हम लोग आपको फाइनेंशियली बता रहे हैं ऐसा आपको करना है। क्योंकि भाई देखिए, यूट्यूब पे सब कुछ फ्री ही है ना। हम लोग इसका कोई आपसे पैसा तो ले नहीं रहे हैं, आपको बस बता रहे हैं आपको क्या तरीका करना वो फॉलो कर दे रहे हैं। आपको अच्छा लगे तो आप करिए, ना करिए आपकी मर्जी, है ना। तो इस हिसाब से आपको करना है। तो मिनिमम 5,000 और 10,000 से कम की SIP तो नहीं करनी है भाई। अगर आप 1,000 रुपये के महीने सोच रहे हैं SIP करके करोड़पति बन जाएंगे ना, ये संभव नहीं है ना। आपको मिनिमम 5 से 10,000 रुपये से शुरुआत करना चाहिए। और एक बात बताओ यार, अभी आपने SIP शुरुआत कर लिया, अभी मान लीजिए आप बड़ी मुश्किल से 5,000 रुपया बचा ले रहे हैं आप बाकी खर्चा वर्चा काट के, और आप सोच रहे हैं हम 15 से 20 साल SIP करेंगे। तो लोग सोचते हैं उस आज से 10 साल बाद भी तुम्हारी 5,000 रुपये ही बचेगी। अभी आपने सोचा, कम से कम सोचा तो SIP करने के लिए। तो एक बार अगर सोच लिया SIP करना और चालू कर दिए, तो 5,000 के बीच जैसे मान लो चालू कर दिए, तो हमेशा काम लगा रहता पैसे का। लोग हमारे पुराने ज़माने में लोग क्यों बोलते थे कि पैसे को हाथ और पैर होता है? वो इसलिए बोलते थे कि तुम 5,000 तुम्हारे खाते में बचा है, मान लो तुम्हारी SIP 1 तारीख को या 15 तारीख को है, उससे पहले ही तुम्हें कोई ऐसा काम लगेगा ना, सोचोगे यार इस पैसे से मैं ये काम कर लेता हूँ। डिसिप्लिन। 100 लोग SIP चालू करते हैं तो 97 लोग तो ऐसा ही छोड़ के भाग जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सेबी की रिपोर्ट बताती है कि 100 में से सिर्फ 3 लोग ही उसको आगे लेके जा पाते हैं, क्योंकि वो चुनचुनी लगी रहती है। धक्का लगा यार मेरे, सोचोगे यार 500 रुपये 5,000 तो है ये है, ऐसा करते इस महीने SIP स्किप कर देते हैं, अगले महीने कर देंगे। आपने अपना डिसिप्लिन खराब कर लिया। अब जब भी आपको पैसे का समय होगा, आपका जो भी SIP 10,000 15,000 जो भी रुपये आपका है, उसी से काम कर लेंगे। उस पैसे को तो अपना ये मानना ही नहीं है। यानी बाकी लोग क्या सोचते हैं, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जा रही है, लेकिन भावनाओं में आपको समझाना बड़ा ज़रूरी है। लोग क्या सोचते हैं, सारा खर्चा कर लेते हैं और फिर जो बचेगा उसको इन्वेस्टमेंट कर देंगे। नहीं भाई, फिर आपने जो सोचा बच्चों की शिक्षा, घर, आपका रिटायरमेंट और ये सब जो तामझाम आपने सोचा है ना, वो फिर नहीं पूरा हो पाएगा। अब पूरा होगा तो उसको आप कर्जा ही लेके पूरा करेंगे, EMI पे ही पूरा करेंगे, अपने दम पे सीना ठोक के नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए उसको तो हाथ नहीं लगाना। जो अमाउंट आपने डिस्टर्ब कर लिया उसको काट दो पहले ही, अब बाकी बचे पैसे से आपकी सारी ज़रूरतें पूरी करो, क्योंकि आपकी जो बड़ी ज़रूरतें हैं वही पैसा आज इन्वेस्ट हुआ है, कंपाउंड हो के आपके पास एक बड़ा अमाउंट मिल जाएगा। रूल ऑफ 72 के अनुसार अगर आपका पैसा लार्ज कैप में भी है तो उसको मिनिमम 6 साल लगते हैं डबल होने में। वहीं FD में 10 साल होता है, LIC में तो 15-20 साल में होता है ना। बाकी में तो इतना धीरे होता है। यहाँ मैं बता रहा हूँ म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क क्यों होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड ऐसा नहीं है कि आप डालेंगे पैसा बन जाएगा, ये स्टॉक मार्केट नहीं है। यहाँ पे आपको मिनिमम 5 साल तो समय देना पड़ेगा, तब भी आपको हाइब्रिड, मैंने बोला ना अगर आपके पास 5 साल तो मैं तो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है तो फ्लेक्सी कैप लीजिए, वहाँ होगा। तो आपको पहले ही डिसाइड कर लिया कितना करना है, और गिरावट में पूरी कोशिश करना है कि आप कुछ ना कुछ इसमें लमसम कर दीजिए, जैसे अभी मौका है। इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा होगा कि आपकी सारी NAV सस्ती हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए आपको कैसे समझाऊं, जैसे मान लीजिए आपको, मान लेते हैं ये पेन का एग्जांपल ले लेते हैं ना। अभी पेन की कास्ट मान लेते हैं हम, ये वाली पेन नॉर्मली 3-4 की मिलती है,
अब मान लीजिए सस्ती हो कि 250 हो, 2.5 रुपये हो गई है, और ऐसी पेन आपके पास अभी सिर्फ 10 हैं। कितनी है? 10 हैं। लेकिन आप जानते हैं कि 1 महीने बाद ही ये पेन 3 या 4 की हो जाएगी। तो आप अभी इसको खूब ज़्यादा खरीदने की कोशिश करेंगे कि नहीं खरीदेंगे? कि यार बड़ी मुश्किल से इसका पेन मान लो 2 रुपये आया है, तो हम क्या करते हैं, खूब ढेर सारा खरीद लेते हैं। अब वो आपके पास 1 साल 2 साल 10 साल पेन रखी रहे, तो उसकी वैल्यू तो आपके लिए 2 रुपये रहेगी। और भले उसकी मार्केट में वैल्यू बढ़ती रहे, तो आपके पास क्वांटिटी में ज़्यादा रहेगा। जब भी आप बेचेंगे उसको, तो जो उस समय रेट रहेगा उसको ना बेचेंगे। ये तो मान लो खराब वराब होने वाली चीज़ है, इसका ठंडे उंडे में जम हो जाएगा। लेकिन आपने जो वो लिया है, यानी भी जो आपको मिली है, वो तो आपकी सस्ती हो गई ना। तो इसलिए बोला जाता है कि गिरावट में, आप गिरावट में मान लीजिए अगर आपने कर लिया लमसम कहीं से भी करके, या तो SIP को और बढ़ा दिया, वो तो बिल्कुल ही मूर्खता होगी कि आपने SIP ही बंद कर दिया डर के मारे, यार मार्केट गिर जाएगा। क्यों भाई? SIP का मतलब यह है कि अप डाउन आपको एक रूपी कास्ट एवरेजिंग लेके चलेगा वो। तो ये आपको इतने सिस्टम आपको फॉलो करने हैं। बाकी आपका कोई भी प्रश्न रहता है तो आप ज़रूर हमसे पूछिए, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। आपको क्या करना है क्या नहीं करना सब कुछ बताएंगे। और आप जो भी काम करते हैं आप लगातार उसमें तरक्की करें, हम आपसे यही गुजारिश करेंगे। और आप बिल्कुल करिए यार म्यूचुअल फंड देखिए 100% सेव है। सिक्योरिटी की तो 100, आपका पैसा बैंक से ज़्यादा यहाँ सुरक्षित है। डीमेट में अगर आपका डीमेट वाला फार्म को लोगों होता है कि यार हमने ग्रो में डीमेट खोला है, या स्टॉक में, जीरोधा में, एंजल वन में मेरा रिस्क तो कुछ नहीं होने वाला भाई। आपका पैसा इन लोगों के पास थोड़ी है, ये तो मीडिएटर है। ये रहें या ना रहें, आपका पैसा बढ़ता रहेगा और आप निकाल लेंगे। बस गलती से किसी को अपना OTP न बताना, क्योंकि जब भी आप रिडीम करेंगे पैसा, तो आपके ईमेल पे OTP जाएगा और आपके मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, है ना। और ज़्यादातर मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। अगर मान लो किसी भाई के गलती से मोबाइल नंबर खो जाता है तो आजकल बड़ा आसानी से निकल जाता है। और जो भी, ऐसा नहीं किसी दूसरे के नंबर वाला आप डाल दिए नंबर, ऐसा नहीं करेंगे। आप जब भी यहाँ पे, मैंने कई बार बताया कि आपको अपना डीमेट अकाउंट कैसे बनाना है। और रेगुलर वाला अगर आप कर रहे हैं बैंक में जाते तो ठीक है, लेकिन वहाँ थोड़ा सा क्या होता है कि एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज़्यादा होता है रेगुलर वाले का, डायरेक्ट ग्रोथ वाले का थोड़ा कम होता है। क्योंकि डायरेक्ट ग्रोथ वाले में आप खुद ही कर रहे हैं, वहाँ तो 2.5% तक एक्सपेंस रेशियो, क्योंकि उसी में से AMC वाले जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनको कमीशन देते हैं। तो अगर आप अपने सारा डिसीजन आप अगर खुद ले रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। हम लोग जैसे आप लोग को बता रहे हैं कि कैसे करना है। आजकल तो सोशल मीडिया, यूट्यूब फ्री एकेडमी बन के आया ही है। आज से हिंदुस्तान में जब कितने लोग इन्वेस्टमेंट, कोई इसके बारे में ज़्यादा जानते ही नहीं थे, वही पढ़े लिखे लोग थे, बड़े बड़े लोग अपना करते थे, वही देते थे। तो ये तो मध्यम वर्ग के लिए समझ लीजिए कि रामबाण है म्यूचुअल फंड। आप इसमें बनिए तो आप इसमें 6 साल टाइम तो दीजिए मिनिमम। भाई अगर आपने 1 लाख रुपए मान लीजिए लार्ज कैप में भी डाल दिया, तो डबल होने में 6 साल लग गया। कितना लग गया? 6 साल। अब पावर ऑफ कंपाउंडिंग का पावर समझिए। पहला आपका जो 1 लाख आपको अतिरिक्त मिला ना, उसको बनने में छः साल लगे। लेकिन अब आपका पैसा 6 साल बाद 2 लाख हो गया है। अब आपका जो यानी जो दूसर का 1 लाख होगा ना, सिर्फ आपको 3 साल में मिल जाएगा। उसके बाद वाला 1.5 साल मिलेगा, फिर आपको हर महीने मिल जाएगा। ये तो लमसम की ताकत है, लेकिन आप लगातार उसमें पैसा डाल रहे हैं, तो सोचिए किस हिसाब से कंपाउंडिंग होगा। तो मैंने जो जो आपको टेक्निक बताई, इस हिसाब से आप करेंगे तो ज़रूर आप फ़ायदे में रहेंगे और सब कुछ बढ़िया रहेगा। तो प्लीज़ यार, वीडियो बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है बनाने में, आप लोगों के लिए जानकारी लाते हैं। अभी इसका कोई फ़ीस नहीं है, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट किया कीजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। जो भाई बंधु लोग अभी तक वीडियो मेरा देख रहे हैं, उनके लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। हाथ जोड़ करके कभी भी आप रिडीम मत करिएगा पैसा। आपने अगर सोच लिया 15 साल बाद निकालेंगे, तो 15 साल बाद ही निकालेंगे। भले मार्केट 60% गिर जाए, वो सब रिकवर कर देगा भैया। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए। इतिहास यही कहता है कि हमने इतिहास कुछ सीखा ही नहीं है। मैं हमेशा 5 साल वाला टारगेट क्यों देता हूँ? क्योंकि 5 साल पहले चेक करो, ये नया अफवाह है, उसके सस्ते के चक्कर मत सारा पैसा उसमें डाल दो। भाई अभी कोई नया, भाई कंपनियों को तो नया चीज़ बना बेचनी ही है, वो तो रोज़ एक नया आएंगे। और एक बात और बताना हम भूल गए, अभी एंड किए दे रहे हैं, क्योंकि बातें इतनी लंबी होती हैं। अब देखिए, हम लोग इतने साल से इस सब चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, कि कुछ सोचना नहीं पड़ता है। आप भी जब यहाँ पे आएंगे, मार्केट में सीखेंगे,
धीरे धीरे सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। आप खुद से सीखिए ना, कोई चीज़ आता है उसके लिए किसी को पैसा देने की क्या ज़रूरत है। यूट्यूब फ्री एकेडमी है, हमारे जैसे बहुत सारे आप क्रिएटर हैं जो बताते हैं। आप गूगल से सीख सकते हैं, चैट जीपीटी है वहाँ सीख सकते हैं। तो सब कुछ आपको मिल रहा है, तो वहाँ से आप सीखिए सीखिए। और आजकल तो बहुत सारे लोग ज्ञान वाली वीडियो को भी सिखाने के नाम पे पेड कर दिए हैं। बहुत सारा ऐड आपने देखा होगा, सीखो सीखो, हाई करो हाउ करो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, इस टाइप से। थीमेटिक वाले फंड से भैया दूरी बना के रखना है, थीमेटिक वाले से। यानी जो सेक्टोरियल फंड होते हैं ये आपको झटका देंगे, झटका, अचानक से खुशी देंगे, अचानक से गम देंगे। भाई हमको ये नहीं चाहिए, हम लॉन्ग टर्म वाले हैं, हमको कंसिस्टेंट ग्रोथ चाहिए, ना तो हमको झटका उठा पटक चाहिए। इसलिए सेक्टोरियल थीमेटिक वाले फंड से दूरी बना के रखें। तो चलिए मिलेंगे आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।